सभी को टेबल याद करने के लिए बोला था। यस, तो बताइए 1 माइक्रोमीटर कितने के बराबर होता है? फटाफट मैसेज करो। 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होता है? मैसेज करो। 1 एंगस्ट्रॉम कितने के बराबर होता है? और 1 mm कितने के बराबर होता है? मैसेज करो फटाफट, आंसर कमेंट करो। कल याद करने के लिए बोला था सभी को, कल सभी को याद करने के लिए बोला था। 10⁻12 किसके बराबर क्या बोलते हैं? 1 टेरा लिखो। 1 टेरा किसके बराबर होता है? 1 पेटा किसके बराबर होता है? 1 एक्सा किसके बराबर होता है? 1 मेगा किसके बराबर होता है? फटाफट आंसर कमेंट करो, जल्दी से आंसर कमेंट करो। लगभग सभी के आंसर ठीक है, मैं बताती हूँ फटाफट। माइक्रो मतलब 10⁻6, नैनो मतलब 10⁻9, अंगस्ट्रोम मतलब 10⁻10, मिली मतलब 10⁻3, टेरा मतलब 10⁻12, पेटा मतलब 10⁻15, एक्सा मतलब 10⁻18, मेगा मतलब 10⁻6। ठीक है? यस यस आर्यन, ठीक है बेटा। हाँ, क्लियर सबको? ये याद हो जाएगी टेबल। हाँ, एक होता है फर्मी। फर्मी ऑर्डर भी बहुत बार यूज होता है बेटा। 1 फर्मी कितने के बराबर होता है? 10⁻15 मीटर के। ये न्यूक्लियस का साइज भी होता है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियस साइज, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियस साइज। ठीक है? हाँ, लगभग सभी बच्चों का आंसर ठीक है। चलो, मतलब सभी ने कुछ ना कुछ पढ़ा है। यस, वेरी गुड। ठीक है, चलो अब आगे चले। हाँ, आगे आप बात करते हैं बेटा सम प्रैक्टिकल। देखो, जो कुछ लार्ज डिस्टेंसेस मेजर करनी है हमें, स्मॉल, वो तो हम लोग, जैसे मैं कहूं तुम्हें कि इस पेन की लंबाई मेजर करो। देखो, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आप इस पेन की लंबाई मेजर करो, तो आप सिंपल स्केल से मेजर कर सकते हो। ठीक है? हाँ, तो आपने जैसे फर्मी लिखा सेंटीमीटर, या सिंपली स्केल से मेजर कर सकते हैं आप लोग। ठीक है? ये तो स्मॉल मेजरमेंट्स को बताता है, फर्मी ऑर्डर, माइक्रो। ठीक है? यस, दैविक वेरी गुड। ठीक है बेटा, दैविक 10⁻9 आएगा बेटा नैनोमीटर में। दैविक 9 आएगा, 4 गलती से लिख गया शायद। नैनोमीटर में 10⁻4 नहीं, 9 आएगा। हाँ हाँ, सुनो, अब हम बात करते हैं some practical unit used for measuring the large units. Some practical units used to measure the large units, large distances. ठीक है? स्मॉल डिस्टेंसेस में तो जैसे आपने माइक्रो, फर्मी, ये सब स्मॉल डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए हो गया, सेंटीमीटर। ठीक है? हाँ, अब लार्ज डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स बच्चों यूज होती है। ठीक है? हेडिंग आपका सम प्रैक्टिकल यूनिट्स यूज टू मेजर द लार्ज डिस्टेंसेस। जैसे सबसे पहले आती है बेटा लाइट ईयर। लाइट ईयर, जैसे मैं कहूं लाइट 1 साल तक चलती रही, तो बताओ उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? मैंने कहा बेटा कि लाइट 1 ईयर तक चले जा रही है आगे तक, तो बताओ उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? आपको पता लाइट तो कितनी स्पीड से चलती है? स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो 10⁸, वेरी लार्ज अमाउंट बेटा। ठीक है? तो जब आपके पास जो लाइट है वो 1 साल तक चले जा रही है, अमेरिका, लंदन पहुंचे जा रही है, आगे कहीं भी पता नहीं कहां पहुंच जाएगी वो। तो आपसे पूछे लाइट अगर 1 साल तक चल रही है, तो बताइए उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? ठीक है? तो लाइट ईयर का मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, ट्रेवल्ड बाय लाइट in 1 year, in 1 year is called light year. लाइट ईयर। ठीक है? लाइट इसे किससे कहते हैं बेटा?
डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। हाँ बेटा एक ही बात आ रही है, ठीक है। तो इसको निकालते कैसे, लाइट ईयर की वैल्यू LY से लिख देंगे शॉर्ट में बेटा, ठीक है। तो देखो स्पीड ऑफ लाइट कितनी बताई बेटा मैंने, 3 × 10⁸ 8, ठीक है। कितने साल तक चल रही है वो, 1 साल तक। तो 1 साल में कितने दिन होते हैं बेटा, 365, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं बेटा, 24, और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। हाँ 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 हाँ, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो आपको इसकी वैल्यू मिलेगी 9.467 10⁻15 मीटर। तो अब आप लोगों को क्या याद रखना है बेटा कि 1 लाइट ईयर किसके बराबर होता है, 9.46 10⁻15 मीटर की। हाँ हाँ बिल्कुल दैविक सही है, ठीक है। सुनो, लाइट ईयर किसके बराबर होता है, 9.46 10⁻15 मीटर की, ठीक है। तो लाइट ईयर का मतलब क्या हुआ, ये आपकी लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने की फर्स्ट प्रैक्टिकल यूनिट है बेटा। सबसे पहले क्या याद रखोगे कि लाइट 1 साल तक चल रही है तो उसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल करी। अब अपनी लैंग्वेज में क्या लिखेंगे बेटा, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर, ठीक है। अब स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है बेटा, 3 × 10⁸8। इतनी स्पीड से चल रही है, कितने दिन तक चली वो, 365 दिन तक चली। एक दिन में कितने घंटे चली वो, 24 घंटा। 24 घंटे में कितने मिनट चली वो, 60, और 60 मिनट में कितनी चली, एक मिनट में कितनी होती है आपकी, 60 सेकेंड। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 9.46 10⁻15 मीटर, ठीक है। एग्जाम में 1 या 2 नंबर में डायरेक्ट पूछा जाता है आपसे कि डिफाइन 1 लाइट ईयर, या आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लाइट ईयर की ये वैल्यू दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा और ये वैल्यू उनमें कोई भी कुछ गलत दे देगा। फर्स्ट ऑप्शन दे देगा 9.4 10⁻11, दूसरा दे देगा 9.4 10⁻12, तीसरा दे देगा 8.4 10⁻15, अगला दे देगा 9.4 10⁻15। तो आंसर क्या हो जाएगा, 9.4 10⁻15, ठीक है। क्लियर ये बात सबको, क्लियर हो गया, ये नोट करिए सभी बच्चे बेटा। तो लाइट ईयर मतलब बेटा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर, ठीक है। फिर आप लोगों को क्या याद रखना है कि 1 लाइट ईयर की वैल्यू कितनी होती है, 9.467 10⁻15 मीटर। क्लियर बच्चों सबको इतना बेटा, सबको समझ आ गया ये बात, पॉइंट बताइए जल्दी से, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे चलते हैं। ठीक है, हाँ अब बात करते हैं सेकंड है बेटा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सेकंड प्रैक्टिकल यूनिट है बेटा आपकी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं 1 AU और पूरा लिखेंगे तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये क्या होती है, इट इज द मेन डिस्टेंस। ये क्या होती है बेटा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इट इज द मेन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, from the sun, earth to sun, मतलब ये आपका सन है और ये अर्थ है, ये बेटा सन और ये है अर्थ। अर्थ के सेंटर से और सन के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी बेटा, प्रैक्टिकल यूनिट 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। द मेन डिस्टेंस हाँ बिटवीन द अर्थ एंड सन, अर्थ के सेंटर से और सन के सेंटर से अर्थ के सेंटर के बीच की दैविक सही है बेटा, क्या कहलाएगी आपकी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ टू सेंटर ऑफ सन इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है बेटा आपके पास 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू 1.496 10⁻11 मीटर। ये मैं आगे एक पैरेलैक्स मेथड समझाऊंगी, उसमें भी आएगा आपका ये। ठीक है, आगे चल के समझाऊंगी वहां पे और थोड़ा डिटेल
इट इज द मेन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सन टू अर्थ इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसकी वैल्यू होती है बेटा 1.496 10⁻11 मीटर। या अप्रोक्सीमेट याद कर लो इसको, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में अप्रोक्सीमेट 1.5 10⁻11 मीटर। देखो इन दोनों में लाइट ईयर में कितना था, 1 लाइट ईयर कितना था बेटा 9.467 10⁻50। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट याद कर सकते हो आप ऑर्डर। अब देखो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, 1.496 याद ना रहे तो इसको याद कर लो बस 1.5 10⁻11। हाँ पावर याद रखना, इसकी 15 पावर होती है, इसकी 11 पावर होती है। हाँ डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है आपसे। ठीक है, हाँ नोट करिए इसको। फिर नेक्स्ट समझते हैं पारसेक सेकंड। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने, हो गया। हाँ आगे देखो पारसेक सेकंड, तीसरी प्रैक्टिकल यूनिट है बेटा आपकी पारसेक सेकंड। मैं इधर लिख देती हूँ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना आया 1.5 10⁻11 मीटर। ठीक है, तीसरा है बेटा पारसेक सेकंड। ठीक है, 1 पारसेक, 1 पारसेक क्या होता है बेटा, जैसे अगर मान लिया ये आपकी आर्क ऑफ लेंथ, ये बोले आपके पास आर्क ऑफ लेंथ, ये सेंटर ऑफ सन से अर्थ। ठीक है, ये आर्क बनेगी आपके पास यहाँ से, ये आर्क ऑफ लेंथ कितनी हो मान लिया 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और जब ये इन दोनों के बीच के सेंटर को मिलाया यहाँ से, तो जब ये एंगल जो बना, ये एंगल मान लिया कितना आपका 1 मिनट है, एंगल कितना आपका 1 मिनट। इस बात को मैं समझाती हूँ थोड़ा डिटेल में। ठीक है, तो जब ये डिस्टेंस जो बनेगी, जब ये आर्क ऑफ लेंथ कितनी हो जाए 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और ये एंगल जो बने थीटा बेटा, ये कितना हो आपका 1 सेकेंड, एंगल कितना हो आपका 1 सेकेंड। तब जब ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस कहलाएगी आपके पास। देखो ये ऐसे बनेगा पूरा सर्कल, सेंटर से थोड़ा बड़ा बना दूं ऐसे, ये आपने पीछे सीखा है। तो आपके पास ये जो रेडियस है, ये जो डिस्टेंस है, ये क्या कहलाएगी आपके पारसेक। तो आर देखो मैंने एंगल समझाया, थीटा क्या था आपका आर्क अपॉन रेडियस, तो आर क्या हो जाएगा आर्क अपॉन एंगल थीटा। ठीक है, तो आर बराबर, आर कितना बेटा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और थीटा एंगल कितना आपका 1 मिनट, इसे बोलेंगे बेटा पारसेक सेकंड। क्या बोलेंगे इसको, पारसेक सेकंड। जब आपके पास आर्क ऑफ लेंथ कितनी हो बेटा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और एंगल कितना बना है ये यहाँ पे 1 सेकेंड, तो उसे क्या कहेंगे बेटा आपके पास पारसेक सेकेंड। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज एंगल डिफाइंड एज एट विच एंगल सस्पेंडेड is 1 second and arc of length is 1 astronomical unit, then this radius is called parsec second। क्या कहलाएगा बेटा वो आपका पारसेक सेकंड। ठीक है बेटा, सुनिए ध्यान से, फिर से बताती हूँ। पारसेक मतलब जब सेंटर ऑफ अर्थ और सन के बीच की ये जो डिस्टेंस है, ये कितनी हो जाए 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, देखो ये आपके पास सन है और अर्थ इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, तो इन दोनों के सेंटर ये। ठीक है, मान लिया अब अर्थ यहाँ पे आ गई, यहाँ से घूमते हुए अर्थ यहाँ पे आ गई। देखो ध्यान से, मैं ऊपर समझाऊं, ऊपर लिखूं एक बार, नहीं दिख रहा नीचे। देखो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं दोबारा से बताती हूँ ये आया कैसे। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो बेटा एक बार आप, हाँ फिर बताती हूँ, अभी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? अब देखो फिर से बताती हूँ। जैसे आपने क्या समझाया बेटा कि देखो ये आपका सन है और अर्थ इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, तो ये तो वो पोजीशन है जो बिल्कुल जस्ट सामने है। अब मान लिया अर्थ रिवॉल्व करती हुई यहाँ पे कहीं पहुंच गई। ठीक है,
जब ये डिस्टेंस, ये आर्क कितनी हो जाए 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और ये रेडियस और ये एंगल कितना बनाए उस टाइम पे 1 सेकेंड, तो जब आपके पास जो ये रेडियस होगी ये क्या कहलाएगी बेटा आपका 1 पारसेक। ये रेडियस क्या कहलाएगी बेटा आपकी 1 पारसेक। ठीक है, तो उसे बोलेंगे रेडियस क्या कहलाएगी आपकी, जो डिस्टेंस है रेडियस उसे कहते हैं 1 पारसेक। क्या कहते हैं उसको, पारसेक सेकेंड। ठीक है, समझ आया? हाँ, क्लियर इतना? हाँ, नोट करो, फिर मैं आपको एक इसको वैल्यू कैसे निकालते हैं वो समझाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया बेटा? हाँ, अब आगे देखो। हाँ देखिए मैं फिर से बताती हूँ अब आपको ना, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे वो बताते हैं अभी जस्ट इतना याद रखो कि 1 पारसेक किसके बराबर है आपका 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइड बाय 1 सेकेंड। अब थोड़ी सी देखो एंगल के बारे में बात करते हैं। हाँ, पहले इसको याद रख लो, अभी इसकी वैल्यू निकालनी सीखेंगे। देखो मैं अभी थोड़ी सी बार बताती हूँ आपको। आपने क्या पढ़ा था बेटा कि पाई रेडियन किसके बराबर होता है 180 डिग्री के। ठीक है, तो 1 रेडियन कितने के बराबर हुआ बेटा आपका 180 अपॉन में पाई के। ठीक है, 180 किसके बराबर हो गया 180 अपॉन में पाई के। ठीक है, या मैं उल्टा कह दूं, अब यहां से 1 डिग्री की बात करूं तो किसके बराबर हो गया पाई बाय 180 रेडियन के। ये हमने पढ़ा था जब हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी बेटा, तो ये बातें हमने वहां पढ़ी थी। ठीक है, हाँ अब सुनो ध्यान से। अब मैंने कहा अगर एंगल को मिनट और सेकंड में बात करा जाए तो मिनट में देखो बेटा, आपको पता है कि घड़ी के टाइम के हिसाब से समझते हैं। देखो घड़ी की सुई भी घूमती रहती है ना आपके पास, तो आपके पास अगर मैं मिनट में बात करूं, एंगल को मिनट में बात करेंगे तो 1 मिनट लगाएंगे तो एक डैश लगा देंगे 1 के ऊपर। जब मिनट होगा तो बेटा आपको एक बार डैश लगा मिलेगा, इसका मतलब है 1 मिनट। 1 मिनट। ठीक है, और अगर मान लें ऐसे 2 डैश लगे हुए हैं तो इसका मतलब है 1 सेकेंड। इसका मतलब क्या है बेटा आपका 1 सेकेंड। ठीक है, तो देखो 1 मिनट है आपके पास। अगर आपको डिग्री में बनाना है, हाँ सुनो, अगर आपके पास एंगल कितना है 1 मिनट है और एंगल को क्या बनाना है बच्चों डिग्री में बनाना है। किसमें बनाना है बेटा आपको डिग्री में बनाना है एंगल को। तो देखो तो क्या करेंगे, इसको 60 से डिवाइड कर देंगे। देखो कोई चीज कम होती है, मैं एक बात और समझाती हूँ। जैसे आपने कहा सेंटीमीटर है, उसके मीटर बनाने हैं। जैसे आपने कहा 2 सेंटीमीटर है, इसके मीटर बनाने हैं, तो आप क्या करते हो 2 को 100 से डिवाइड करते हो। कोई चीज कम है और ज्यादा बनानी है तो डिवाइड करते हो। भाई सेंटीमीटर वैल्यू छोटी होती है और मीटर वैल्यू क्या होती है बच्चों बड़ी होती है। सेंटीमीटर की वैल्यू छोटी होती है और मीटर की वैल्यू क्या होती है बड़ी। देखो कोई चीज कम है और ज्यादा बनानी है आपको, तो क्या करते हो उससे रिलेटेड कंपोनेंट से डिवाइड करते हो। जैसे मैंने कहा 1 ग्राम है, आपको किलोग्राम बनाने हैं तो आप 1000 से डिवाइड करोगे उसको। इसी तरह अगर मैं कहूं बेटा आपसे कि 1 किलोग्राम है, देखो 1 किलोग्राम है तो ग्राम बनाने हैं तो आप 1000 से क्या करते हो मल्टीप्लाई। तो आपने क्या समझा इस पॉइंट से कि कोई चीज ज्यादा है, किलोग्राम बड़ा है, किलोग्राम क्या है बेटा बड़ा है। कोई चीज ज्यादा है बड़ी है तो छोटी बनाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, और कोई चीज छोटी है बड़ी बनानी है तो डिवाइड करेंगे। यही सीखा है आपने। कोई चीज बच्चों ग्राम छोटी है और बड़ी बनानी है तो क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। ठीक है, और कोई चीज आपके पास बड़ी है और छोटी बनानी है तो क्या करते हैं बेटा मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो देखो मिनट आपका डिग्री आपका सबसे बड़ा है, डिग्री आपका एंगल सबसे बड़ा एंगल है। ठीक है, तो मिनट में है और आपको डिग्री में बनाना है, तो अगर एंगल मिनट में है और आपको डिग्री में बनाना है तो आप 60 से डिवाइड कर दोगे। डिग्री एंगल सबसे बड़ा एंगल, सबसे बड़ी यूनिट है एंगल की। जो ऐसा यूनिट है एंगल की वो डिग्री है बेटा। एंगल की जो ऐसा यूनिट है बच्चों वो डिग्री है बेटा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर 1 मिनट है और आपको डिग्री बनानी है तो आप 60 से डिवाइड कर दोगे। अगर मान लिया 1 सेकंड है, सेकंड में मैंने बताया 2 डॉट लगे मिलेंगे, तो 1 सेकंड है तो आप 2 बार 60 से, देखो एक बार डिवाइड करोगे तो मिनट बनेगा। अगर आप 1 सेकंड एंगल था, अगर आप इसको एक बार 60 से डिवाइड करोगे तो मिनट बन गया, ये एंगल मिनट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, जब मैं इसको दोबारा डिवाइड करूंगी यहाँ पे, अगर मान लिया 1 सेकंड है, अगर ये एंगल बना आपका मिनट में, अगर मैं इसको 2 बार
1/20 नहीं बेटा दिव्या, नहीं 120 नहीं, 60 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 हो जाएंगे। 120 नहीं दिव्या बेटा, 120 का नहीं, लॉजिक नहीं होगा। ठीक है, एक बार फिर से बताती हूँ, नोट करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार सारे बच्चे। इधर वाले कैमरे में दिख रहा है सब साफ? ठीक है, दिख रहा है, सभी को दिख रहा है? हाँ, एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर से बता देती हूँ। इधर से देखो, आ गया समझ में? फिर से बताऊं, समझ आ गया या फिर से बताऊं बेटा? क्लियर? हाँ, अब देखो फिर से बता देती हूँ, चलो नहीं आया तो एक बार फिर से देख लो। आपने क्या कहा, पाई रेडियन किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के। तो 1 रेडियन कितने के बराबर हो जाएगा बेटा? 180 अपॉन पाई डिग्री के। आपने कहा 1 डिग्री किसके बराबर? देखो 180 डिग्री निकाल लिख लो, 180 डिग्री बराबर है पाई रेडियन के। तो 1 डिग्री कितने के बराबर हो गया? पाई बाई 180 रेडियन के। ठीक है, आपने देखा कि 1 मिनट को एक बार डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा? डिग्री। और 1 सेकंड को एक बार डिवाइड करोगे तो ये मिनट में एंगल बनेगा। और जब आप इसको 1 सेकंड वाले एंगल को 2 बार डिवाइड कर दोगे तो ये डिग्री में बन गया। तो ये बन गया आपका 3600 डिग्री। इतनी बात समझ आया? इतनी बात समझ आ गई बेटा सबको? क्लियर? सभी बच्चे एक बार रिस्पॉन्स दे कि इतनी बात क्लियर। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई जगह यूज में आता है। बताओ सभी बच्चे एक बार रिस्पॉन्स दे दे। आ गया ना सबको बेटा? यस। 360 100 गौरव बेटा, 360 नहीं 3600। अरे 60 को 60 से मल्टीप्लाई करो, 6 6 जा 36 और 2 0 तो 2 0 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी। यस, क्लियर बेटा? आगे चलते हैं। अब देखो, अब आपने क्या सीखा? अब इधर आ जाइए, अब आप यहाँ आ जाइए, आपके 1 पारसेक को निकालते हैं। हाँ, आपने क्या निकाला कि 1 पारसेक किसके बराबर है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइड बाय 1 सेकेंड। हाँ हाँ, किसके बराबर है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइड बाय 1 सेकेंड बच्चों। हाँ हाँ, ठीक है। अब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अभी अभी आपने देखा था कितना था? 1.496 10⁻11 मीटर। ठीक है, और 1 सेकेंड है एंगल। एंगल कितना है बेटा? ये 1 सेकेंड। सेकेंड के क्या बनाओगे? रेडियन। तो देखो 1 सेकेंड को एक बार 60 से डिवाइड करूंगी तो मिनट बना, दोबारा डिवाइड करूंगी तो डिग्री बन गया। ये डिग्री बन गया, तो ये आ गया डिग्री। मुझे बनाना रेडियन में। मैं किसमें बनाऊंगी? रेडियन में। आई वांट इन रेडियन, वांट इन रेडियन। मैं रेडियन में बनाना चाह रही हूं, तो क्या करूंगी मैं? रेडियन में बना। ये देखो डिग्री आया आपके पास 1/3600 डिग्री। ठीक है, तो आपको पता है बेटा कि 1 डिग्री कितने के बराबर होता है? पाई बाई 180 रेडियन के। 1 डिग्री कितने के बराबर होता है? पाई बाई 180 रेडियन के बेटा। ठीक है, तो मैं इसको इससे क्या कर दूंगी? मल्टीप्लाई। क्या कर दूंगी? क्योंकि देखो 1 डिग्री सबसे बड़ी यूनिट है, तो मैं इसको रेडियन में बनाने के लिए 1 डिग्री की वैल्यू कितनी है? पाई बाई 180 रेडियन, तो इससे मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? ये यहाँ पे 1 सेकेंड 1/3600 और 1 डिग्री किसके बराबर? पाई बाई 180 के। तो ये एंगल 1 सेकेंड किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? रेडियन में। किसमें कन्वर्ट हो गया आपका? रेडियन में। क्लियर होगी ये बात सबको? अब मैं यहां से निकालती हूँ इसको। मेरे पास क्या? 1 पारसेक किसके बराबर? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितने बेटा? 1.496 10⁻11। और ये आया आपके पास 1/36 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई रेडियन। ठीक है, जब इसको आप सोल्व करेंगे, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 3.08 10⁻16 मीटर। कितनी आ जाएगी? 1 पारसेक की वैल्यू 3.08 10⁻16 मीटर। क्लियर बच्चों? इतना 1 पारसेक समझ आया? हाँ, क्लियर हो गया ना? रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हाँ, जल्दी से नोट करिए बेटा एक बार। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक बार इनका कंपैरिजन और करते हैं।
जल्दी से कंपैरिजन करते हैं, नोट कर लो। हो गया सबका बेटा? एक बार रिस्पॉन्स दीजिए, हो गया? ठीक है। प्रीति सिहाग एब्सेंट है क्या? प्रीति सिहाग। पारस, पार्थ, अवंतिका है, सुमिधा, रितिका, तनीषा, हाँ बाकी बच्चे, भोपाल, रिया, रिया चिलीवाल, रिया यादव, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, कुणाल, पार्स, पार्थ, दैविक, सभी बच्चे प्रेजेंट है। पार्स और पार्थ एब्सेंट, पार्स और पार्थ एब्सेंट, इसका मतलब अंशु, दीशु, ठीक है। चलो वेरी गुड, ठीक है बेटा, यमन, ओके ओके। आगे चले, अब देखो इनका कंपैरिजन करते हैं। अब आपने तीन, बेसिकली लार्ज डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए बेटा ये 3 यूनिट है आपकी। लार्ज डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए 3 ही है। लाइट ईयर, देखो लार्ज डिस्टेंस मेजरमेंट की क्या क्या पढ़ी आपने? 1 लाइट ईयर 9.467 10⁻15 मीटर। आपने पढ़ा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.5 10⁻11 मीटर। आपने पढ़ा 1 पारसेक। लार्ज डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए 3.08 10⁻16 मीटर, ठीक है। हाँ, तो लार्ज प्रैक्टिकल मेजरमेंट के लिए ये आपके पास यही यूनिट है बच्चों आपकी, ठीक है। अब इनका कंपैरिजन करते हैं। लार्ज डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए, लार्ज डिस्टेंस मेजरमेंट में बच्चों हम इन्हीं को यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, अब इनका कंपैरिजन देखो। अगर मैं 1 लाइट ईयर को, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये तीनों चीजें याद रखना। आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में अक्सर इनमें से एक पूछ लिया जाता है, ठीक है। और कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा हुआ है कई बार कि बताइए 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितने है, इनका रिलेशन रेशियो पूछ लेगा। इसमें कहो 1 लाइट ईयर बराबर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो ये बना 9.467 10⁻15 डिवाइड बाई 1.5 10⁻11, ठीक है। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी बेटा 6.3 10⁻4, ठीक है। तो आप लिख सकते हो 1 लाइट ईयर कितने के बराबर आया? 6.3 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो 1 लाइट ईयर कितने के बराबर है? 6.3 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर है। क्लियर बच्चों इतना सबको? यहाँ ठीक है। हाँ, जल्दी नोट करिए बच्चों, इतना जल्दी से नोट करो बेटा। हाँ, इनका रेशियो क्या याद रखना, ये रेशियो। हाँ, नोट कर लिया। अब देखो अगला निकालते हैं। 1 पारसेक को लाइट ईयर से डिवाइड कर देते हैं। 1 पारसेक को डिवाइड कर देते हैं लाइट ईयर से, तो ये आएगा 1 पारसेक की वैल्यू कितनी है? 3.08 10⁻16 और 1 लाइट ईयर बेटा 9.467 10⁻15, तो ये वैल्यू आती है 3.26। ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी आ जाएगी? 3.26। हाँ, तो आप लिखेंगे कि 1 पारसेक कितने के बराबर है? 3.26 लाइट ईयर के, ठीक है। तो आपको ये याद रखना। और 1 पारसेक कितने के बराबर था? 3.08 10⁻16 मीटर के। तो आप सबको ये सारी चीजें याद रखनी है, बस ये जो मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। इनमें 1 लाइट ईयर क्या होता है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 पारसेक सेकंड, इनमें रिलेशन कि 1 लाइट ईयर इतने के, और दूसरा भी पूछे तो वो आपस में डिवाइड करके आप निकाल सकते हो। जनरली कंपटीशन एग्जाम में 2 ही पूछे हुए हैं, ठीक है। हाँ, तो आप यहां से निकाल सकते हैं इसको। क्लियर बच्चों इतना? इतना सबको क्लियर हो गया बेटा? क्लियर? अब आगे चले। हाँ, अब देखिए सम अदर प्रैक्टिकल यूनिट्स भी होती हैं, वो बेसिक नॉलेज के लिए बता रही हूँ आपको मैं।
जस्ट वैसे आपको वैसे प्रेशर की यूनिट क्या होती है, पास्कल, ठीक है, और 1 बार, प्रेशर की यूनिट को बार में मेजर करते हैं, ठीक है। हाँ, मैं बताती कुछ और प्रैक्टिकल, ये मेन इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, आगे चलो, आगे देखो आपके पास जैसे सम अदर प्रैक्टिकल यूनिट्स भी यूज होती है बेटा, थोड़ी बेसिक नॉलेज के लिए देखिए, वैसे याद भी करना है, जो मैं पढ़ा रही हूँ सब याद करना है आपको। देखो एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, बस वो इंपॉर्टेंट उस बेसिस पे कह देते हैं बेटा कि वो एग्जाम में आया हुआ है, रिपीट हो रहा है, तो उसको थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट कह देते हैं, लेकिन जो सिलेबस में है बेटा वो सब पढ़ना है आपको, ठीक है बच्चों। हाँ, तो अब बात करते हैं, अब जैसे मान लीजिए सब प्रैक्टिकल यूनिट्स है आपके पास, यूज फॉर मेजरमेंट द वेरी स्मॉल मासेस, ठीक है, वेरी स्मॉल टाइम, प्रैक्टिकल यूनिट यूज फॉर मेजरिंग टाइम, प्रैक्टिकल यूनिट यूज्ड फॉर मेजरिंग टाइम, ठीक है। तो ये डिस्टेंस को मेजर करने के लिए थी। सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ये जो पहले पढ़ी, इसमें आपने डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए बात करी। अब सम प्रैक्टिकल यूनिट्स है यूज्ड फॉर मेजरिंग द टाइम, अब किसके लिए बात करेंगे, टाइम के लिए। जैसे सबसे पहले बात करें बेटा सोलर डे, क्या होता है सोलर डे, बताओ, तुम सब लोगों ने बार बार नाम सुना है, सोलर डे क्या होता है आपके पास, सोलर डे, सोलर डे क्या होता है, इट इज द टाइम टेकन बाय अर्थ to complete its rotation about its own axis with respect to sun, हाँ सुनिए, सोलर डे नाम सुना है ना सबने, तो इट इज द टाइम टेकन बाय द अर्थ, टू कंप्लीट रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू द सन, ये याद रखो, अपनी ओन एक्सिस को, ठीक है। देखो एक वर्ड होता है बेटा रोटेशन, एक होता है वर्ड रिवॉल्यूशन, एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग रोटेशन, इन दोनों में डिफरेंस बताओगे, एक वर्ड होता है रिवॉल्यूशन, इन दोनों वर्ड्स में कुछ डिफरेंस तो होता ही होगा, बताइए, इन दोनों वर्ड्स में कुछ तो डिफरेंस होता होगा, एक वर्ड होता है रोटेशन, एक वर्ड होता है रिवॉल्यूशन, इन दोनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस है बच्चों, बताओ, सो तो नहीं गए सुबह सुबह, बताइए बेटा, सभी रिस्पॉन्स दे इस बात में कि रोटेशन और रिवॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है। रोटेशन इज एट इट्स ओन एक्सिस और रिवॉल्यूशन, आर्यन वेरी गुड, यमन आर्यन वेरी गुड। हाँ, रिवॉल्यूशन कब कहते हैं, रिवॉल्यूशन वर्ड कब यूज करते हैं बेटा, जब कोई चीज दूसरी बॉडी, एक बॉडी जब दूसरी बॉडी के ऐसे घूम रही हो। हाँ देखो, जैसे मैं कहूं ये आपका पेन है, इसके चारों तरफ मैं ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रही हूं, मैं इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रही हूं, ठीक है। हाँ ठीक है, रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, वेरी गुड, मतलब क्लियर है सबको, हाँ ठीक है, वेरी गुड, हाँ रोटेशन रिवॉल्यूशन, ठीक है देविक, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, सभी का सही आंसर। हाँ, और जब वो अपने एक्सिस में घूमे ऐसे, देखो मैं फिर भी बता देती हूँ, बार किसी बच्चे को नहीं आता हो, देखो जब मैं इस पेन के चारों तरफ ऐसे ऐसे घूम रही हूँ तो रिवॉल्यूशन कर रही हूँ मैं, हाँ यस बेटा, अपने ही एक्सिस, हाँ बिल्कुल दिव्या, ठीक है बेटा। अब सुनो, फिर भी चलो कुछ बच्चों को नहीं आता, मैं बता देती हूँ। जैसे ये आपके पास पेन है, मैं इसके चारों तरफ अगर ऐसे ऐसे घूम रही हूँ, मैं इसके चारों तरफ अगर ऐसे ऐसे घूम रही हूँ, ठीक है, तो मैं रिवॉल्व कर रही हूँ, और जब ये पेन अपनी एक्सिस पे ऐसे घूम रहा हूँ, ऐसे देखो ऐसे, तो रोटेट कर रहा है,
तो अपने एक्सिस में घूम रहा है, तो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, समझ आ गया सबको। तो सोलर डे किसे कहते हैं बेटा, इट इज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू द सन, उसे बोलते हैं सोलर डे। तो जब सोलर डे वर्ड, अब वो सोलर डे के लिए पूरी डिफाइन थोड़ी ना करेगा, तो जब सोलर डे वर्ड लिखा हुआ है इट मींस वो उसको बता रहा है। ठीक है, जैसे मास, किलोग्राम वर्ड जहां भी लिखा मिले वहां आप मास की बात करोगे। ठीक है, तो जब सोलर डे की बात करेगा तो इसका मतलब हम बात करेंगे अर्थ के रोटेशन की विद रिस्पेक्ट टू द सन। हम किसकी बात करेंगे, अर्थ के रोटेशन की विद रिस्पेक्ट टू द सन। तो ये यूनिट हो गई इसकी मेजरमेंट की। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर सेकंड बात करते हैं। ठीक है, हो गया। अब देखो नेक्स्ट आपका सिडीरियल डे, एक होता है बेटा सिडीरियल डे, सिडीरियल डे। बस इसमें थोड़ा सा चेंज है, इट इज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंट स्टार, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंट स्टार, स्टार के रिस्पेक्ट में बस। हाँ, जब स्टार के रिस्पेक्ट में होगा तो उसको सिडीरियल डे कहते हैं। जब अर्थ अपनी ही एक्सिस पे घूमती है विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट स्टार। ठीक है, स्टार के रिस्पेक्ट में घूम रही है, सन के रिस्पेक्ट में घूम रही है तो सोलर डे बोलेंगे, और जब वो स्टार के रिस्पेक्ट में घूम रही है तो उसे बोलेंगे सिडीरियल डे। जब वो स्टार के रिस्पेक्ट में घूमेगी तो उसे बोल देंगे बच्चों सिडीरियल डे। ठीक है, इसको नोट करिए। हाँ, जल्दी नोट कर लीजिए। हो गया। हाँ, एक होता है बेटा सोलर ईयर। नेक्स्ट है बेटा आपका सोलर ईयर, सोलर ईयर, सोलर ईयर। सोलर ईयर क्या है, इट इज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू रिवॉल्व अराउंड द सन। ठीक है, इट इज द टाइम टेकन by the earth to complete with the time taken by the earth to complete its revolution around the sun। ठीक है, अर्थ अपना एक चक्कर सन के चारों तरफ जितने टाइम में लगाती है उसे क्या बोलते हैं आप लोग, सोलर ईयर। और 1 सोलर ईयर कितने के बराबर होता है बेटा, 1 सोलर ईयर ये बराबर होता है 365.25, 366 लिखो बेटा, 0.25 के सिडीरियल डे के, सिडीरियल डे के। आपको पता है ना, अर्थ अपना एक चक्कर लगभग 1 साल में कंप्लीट करती है, 366.2 सिडीरियल डे। ठीक है, अभी तो 0.25 बच गया, ये 1/4 को इंडिकेट कर रहा है। ये जो 0.25 बच गया बेटा, ये 1.4 को इंडिकेट करता है। तो अभी ये 0.25 टाइम मिलके ये हर साल के बाद, हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर बना देता है। ये जो 0.25 टाइम बच जाता है बेटा, ये हर 4 साल के बाद मिलके एक, जिसको बोल देते हैं लीप ईयर, क्या बोल देते हैं उसको, लीप ईयर बना देता है। ठीक है, नोट करिए जल्दी से। ठीक है, इसी को लिखते हैं, अगर इसी को ऐसे लिख सकते हो आप लोग, 1 सोलर को 365.25 एवरेज ऑफ सोलर डे। देखो ये थोड़ा सा याद रखना, सिडीरियल लिखते हो तो 366 और सोलर लिखोगे तो 365.25 एवरेज ऑफ सोलर डे। हाँ, ये ही जो पॉइंट है ना 0.25, ये मिलके ही एक लीप ईयर बनाता है। ये मिलके ही क्या बनाता है बेटा, एक लीप ईयर बना देता है। हाँ, ठीक है, जल्दी नोट करिए। एक होता है बेटा लूनर मंथ, एक होता है आपका लूनर मंथ, हो गया। एक होता है लूनर मंथ। लूनर वर्ड जब भी आए
न्यूमेरिकल्स में लिख देगा लूनर मंथ, न्यूमेरिकल में लिख देगा सोलर डे। तो जब आपको सोलर डे सिडिरियल डे क्या होता है ये पता ही नहीं तो आप उसको निकालेंगे कैसे? हाँ, तो लूनर मंथ क्या होता है बेटा, ये अर्थ है और सन जब अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, सन नहीं मून, जब मून का रिवॉल्यूशन होता है सन के चारों तरफ, द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, द रिवॉल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड लूनर मंथ। रिवॉल्यूशन ऑफ मून, रिवॉल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड लूनर मंथ, लूनर मंथ। और जो मून है अपना एक चक्कर सन के चारों तरफ कितने टाइम में लगाता है बेटा? वन लूनर मंथ कितने के बराबर होता है? 27.3 डेज। मतलब कि 27.3 डेज में मून जो है अर्थ के चारों तरफ अपना एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है। मून जो है अर्थ के चारों तरफ अपना एक चक्कर क्या कर लेता है बेटा? कंप्लीट कर लेता है। इसे बोलते हैं बेटा लूनर मंथ। ठीक है, जल्दी नोट करिए। पार्स, ओके ओके बेटा, ठीक है, समझ आ गया इतना सबको? हाँ, ये थोड़ी सी चीजें हैं पर धीरे धीरे समझ आ जाएंगी। हो गया बेटा इतना सबका? एक यूनिट और है, जैसे सेक, जैसे सेक, वन सेक, जैसे वैसे कभी नहीं पूछा गया फिर भी कभी आ जाए, वन सेक, ये भी इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट द टाइम। वन सेक क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट used for measuring the time, measuring the time। ठीक है, और वन सेक कितने के बराबर होता है बेटा? 10⁻⁸ सेकेंड के, 10⁻⁸ सेकेंड के। ठीक है, वन सेक कितने के बराबर होता है? 10⁻⁸ सेकेंड के। नोट करिए जल्दी से, एक बार मैं रिवाइज करवाती हूँ, आप लोगों को याद हो जाएगा, फिर नहीं तो आप लोगों को थोड़ा याद नहीं होगा। मैं सारी चीजें एक बार रिवाइड कर दूं। हाँ बिल्कुल दैविक, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। ठीक है, हाँ। अब जैसे इसी तरह से कुछ यूनिट मास को मेजरमेंट के लिए भी यूज करते हैं। इसी तरह बेटा कुछ यूनिट मास के मेजरमेंट में भी यूज करते हैं। मास वाले आपको पता है किलोग्राम में यूज करते हैं। जैसे एक होते हैं 1 क्विंटल में मेजर करते हैं, गेहूं वगैरह तोलते हैं तो किसमें तोलते हैं? क्विंटल में ना। हाँ, तो जैसे 1 क्विंटल कितने के बराबर होता है? 100 किलोग्राम के। एक होता है 1 स्लग, वो किसके बराबर होता है? 14.57 किलोग्राम के। इसी तरह मास के भी कुछ यूनिट्स मेजरमेंट होती है। हाँ, वो जितनी यूज में नहीं आती बेटा। ठीक है, फिर भी जैसे आप हाँ पढ़ सकते हो, आपकी बुक में गिवन है आपको कि जैसे मास की मेजरमेंट के लिए यूनिट कौन सी? क्विंटल हो गया। और 1 क्विंटल कितने के बराबर होता है? 100 किलोग्राम के। 1 स्लग कितने के बराबर होता है? 14.57 के। ठीक है, हाँ। और जैसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास के लिए क्या करते हो? 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। जैसे आपने कहा, अरे पढ़ा है ना, 1 स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मास, स्मॉल मास को मेजरमेंट के लिए एटॉमिक मास यूनिट की फॉर्म में यूज करते हैं। तो वहां क्या कहते हो? 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम, मास ऑफ कार्बन एटम। तो वो 1 एटॉमिक मास। एक बार इसको लिखो, मैं बताती हूँ। हाँ हाँ, नोट करो, एक बार इसको नोट करो। कर लिया? अब बात करते हैं प्रैक्टिकल यूनिट यूज्ड फॉर मेजरिंग द मास, या टाइम की जगह मास लिख लो बस। ठीक है, जैसे कुछ प्रैक्टिकल यूनिट है, जैसे मैंने कहा 1 क्विंटल। ठीक है, 1 क्विंटल कितने के बराबर होता है बेटा? 100 किलोग्राम के। मैंने कहा 1 स्लग, वो कितने के बराबर होता है? 14.57 किलोग्राम के। 1 स्लग कितने के बराबर? 14.57 किलोग्राम के। 1 पौंड, पौंड समझते हो ना, गांव में जो लोग बोलते थे, तो 0.436 किलोग्राम के बराबर होता है। तो ये याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बस आर्यन 2 मिनट। ठीक है बेटा, अभी इसी तरह से स्मॉल मास को मेजर करना है, स्मॉलेस्ट मास को मेजर करना है। तो उसके लिए आपने पढ़ा है 9th क्लास में 1/12 ऑफ मास ऑफ
एटम की बात करते हैं, मास ऑफ कार्बन एटम, इसको बोलते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट। 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम, ये आपको मैं आगे समझाऊंगी कार्बन को ही क्यों लेते हैं, ठीक है। हाँ, अभी जस्ट ये स्मॉलेस्ट मास को मेजर करने की यूनिट क्या होती है, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम, और ये वैल्यू किसके बराबर होते हैं, 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम की। ये मास ऑफ प्रोटॉन भी होता है, ये क्या होता है बेटा, मास ऑफ प्रोटॉन, क्या होता है ये आपका मास ऑफ प्रोटॉन बच्चों, ठीक है। हाँ, तो ये कुछ यूनिट्स थी मेजरमेंट की, मास की, टाइम की, डिस्टेंसेस की। जैसे प्रेशर की भी बात कर लो, प्रेशर की जैसे 1 बार होती है, पास्कल होती है, वो आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो याद होती चली जाएंगी, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट आज की 3 थी, बाकी करना सब कुछ है, आपकी बुक में दे रखा है, जस्ट एक बार पढ़ना सारा सब कुछ, ऐसा नहीं कुछ छोड़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है, ठीक है। क्लियर इतना, एक बार फटाफट रिवाइज कर दो आज का लेक्चर, एक बार रिवाइज करते हो आज का लेक्चर, फटाफट देखो क्या क्या पढ़ा आपने बेटा। सबसे पहले पढ़ा आपने प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग द डिस्टेंसेस, लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए 3 यूनिट यूज होती है। एक होती है बेटा 1 लाइट ईयर, जो कि बराबर होता है 9.467 10⁻15 मीटर के। एक पढ़ी बेटा आपने 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो कि 1.5 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। एक पढ़ा आपने 1 पारसेक, जो कि कितना होता है 3.08 10⁻16। सबसे बड़ा क्या होता है बेटा, पारसेक, सबसे बड़ा पारसेक, फिर लाइट ईयर और फिर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। रेशियो में पूछे, अगर आपसे पूछे कि 1 लाइट ईयर कितने के बराबर होता है, तो आपके पास 1 लाइट ईयर बराबर होता है आपका 6.3 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के। अगर आपसे पूछे 1 लाइट ईयर कितने के बराबर होता है, आपके पास 1 पारसेक, 1 पारसेक कितने के बराबर होता है, 3.26 लाइट ईयर की, ठीक है। तो ये आपने रेशियो निकाले, ठीक है। फिर आप लोगों ने पढ़ा कि टाइम को मेजरमेंट करने के लिए कौन सी यूनिट्स यूज करते हैं। टाइम को मेजर करने के लिए, टाइम को मेजर करने के लिए आपने पढ़ा सोलर डे, आपने पढ़ा सिडिरियल डे, ठीक है, सोलर ईयर, और आपने पढ़ा लूनर मंथ, ठीक है, और आपने पढ़ा सेक, ठीक है। तो आपके सोलर डे में क्या था, अर्थ रिवॉल्व करती है अपनी ही एक्सिस पे विद रिस्पेक्ट टू सन, ठीक है। सिडिरियल में अर्थ अपनी ही एक्सिस पे रिवॉल्व करते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्टार, विद रिस्पेक्ट टू स्टार। सोलर ईयर में अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। सोलर की जब बात करेंगे तो वहां बात करेंगे अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द बच्चों सन। लूनर मंथ, अर्थ के चारों तरफ जो मून रिवॉल्व करता है, मून जब अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है तो उसे बोलते हैं लूनर मंथ। और सेक क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट फॉर मेजरिंग द टाइम, इसकी वैल्यू होती है 10⁻8 सेकेंड, ठीक है, यस। फिर आपने पढ़ा बेटा कि टाइम मास के लिए, जैसे मैंने मास के लिए बताया, तो जैसे मास के लिए क्विंटल यूज करते हैं, 100 क्विंटल, सलग, बस क्विंटल वाला याद कर लो, हेक्टेयर भी हो जाता है कुछ उसमें, ठीक है। फिर आप स्मॉलेस्ट यूनिट के लिए 1 एटॉमिक मास यूनिट को याद कर लो। 1 एटॉमिक मास यूनिट कितने के बराबर होता है, 1.67 10⁻27 किलोग्राम, ठीक है। या 1 एटॉमिक मास यूनिट आगे पढ़ाऊंगी बेटा, आपको 12th में आता है, इसको प्रूव भी करेंगे, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये रिजल्ट आप याद कर लो। 1 एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन कैसे करते हैं, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। कैसे करते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन आप लोग, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। हाँ, और 1 एटॉमिक मास यूनिट को किलोग्राम में मेजर करते हो तो कितना होता है, 1.6 10⁻27 किलोग्राम। और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हो, मेगा मतलब अभी समझाया था, मेगा मतलब 10⁻6, मेगा मतलब 10⁻6, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होता है बेटा, 1.6 10⁻19 की, 1.6 10⁻19 वोल्ट की, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है आपके यहाँ पे एनर्जी की यूनिट है, याद रखना ये, दिस इज नॉट द यूनिट ऑफ पोटेंशियल, इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो यहाँ जूल लिखेंगे आप लोग, क्या लिखेंगे, जूल, ये याद रखना कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, नॉट द पोटेंशियल,
बेटा, ठीक है। कल का लेक्चर काफी अच्छा, ये थोड़ी बेसिक बातें बता रही हूँ मैं अभी आपको। मेन आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आएगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड और डायमेंशन एनालिसिस और एरर। जो नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, वो डायमेंशन एनालिसिस और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड और एरर से पूछे जाते हैं, नीट और बोर्ड दोनों के लिए। ये आपकी थोड़ी बेसिक नॉलेज थी, ठीक है बच्चों। ये ऑर्डर याद रखना, ये बेसिक है लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके बगैर तुम आगे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे, क्योंकि हाँ डायरेक्ट ना पूछे लेकिन एग्जाम में आता है बेटा। यस, मैं अटेंडेंस ले रही हूँ एक बार अभी आपकी।